हमको तो रोज देखती है श्री जी, रोज मिलती है, पर हम तुमको विश्वास कैसे दिला सकते हैं। ये स्वभाव से झाड़ोगे कि यहाँ प्रिया जी खेलती हैं, राधा रानी खेलती हैं यहाँ। अपनी नमक हरामिता को तो देखो, तुम कहते कि हम बाबा सुखी कैसे हो सकते हैं, पर सुखी होगे कब कि जिन कृष्ण ने तुमको बनाया है उनका नाम जपोगे रात दिन। 24 राम नाम रस्सी है और हमारा हृदय पत्थर है, उसमें राधा नाम रूपी रस्सी को रगड़ो रातों दिन। जब तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को मारते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, जब तुम बहुत बड़े दुर्भाग्य हो गए हो। आनंद शक्ति है श्री राधा रानी, आप छोटी सी बालिका बन के हमारे मन का इतनी तपस्या करी है हमने, इसीलिए करी है कि हम छोटी सी लाली देखना चाहते हैं आपको। जय जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। आज आप सभी जान गए होंगे और आपने जो दर्शन किए होंगे कि हमारे साथ वही बाबा हैं जो खेलन बन की आपने जो वीडियो देखी थी, उसमें आप लोगों के जो हमारे पास कमेंट आए हैं आपका और जो आपके भाव आए हैं, तो आज हम उसी भाव के अनुरूप आज हम बाबा के पास आए हैं और हम बाबा से जानना चाहेंगे कि बाबा कि हमारे भक्तों के लिए और हमारे लिए आप आज मार्गदर्शन करें, क्योंकि आज का समय लोग बड़े कष्ट में हैं, क्योंकि सांसारिक कष्ट बहुत हैं और आध्यात्म में आनंद है। तो अगर हम ये पूछें कि हमारे भक्त कभी भी वृंदावन आए तो ब्रजवासी का अधिकारी कौन होता है? देखो, ब्रज का अधिकारी ब्रज बीथन कीजिए सोहनी। सोहनी यानी झाड़ू लगाने से कृपा होती है राधा रानी की साक्षात। हम देखो गौड़ीय संप्रदाय के साधु हैं, हमारे 6 गोसाई आए थे जब ब्रज में, तो वृंदावन में वो गोविंद घाट है, चीर घाट के लगा हुआ गोविंद घाट है, वहीं हमारा गुरु स्थान है झाड़ू मंडल धाम। वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, अभी एक पेड़ है जामुन का 5,500 वर्ष पुराना, उसी पेड़ के नीचे 6 गोसाई रहते थे और अपनी अपनी झाड़ू वहीं धरते थे और पूरा दिन भर 24 घंटा में 12 घंटा तो सोहनी करते थे, झाड़ू लगाते थे। बाबा कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। अरे वाह, ब्रह्म माधव गौड़ीय, साक्षात ब्रह्मा जी से संप्रदाय हमारा है ना भक्ति। तो बाबा जैसे कि आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो सोहनी सेवा है, तो यहाँ भी कोई जुड़ा हुआ है सोहनी सेवा का कुछ भाग? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो कि वो सेवा कुंज है वृंदावन में, जैसे ऐसे ही राधा रानी का खेलन बन है, वो भी राधा रानी का बिहार रास स्थली। वहाँ आज तक भी रात में कोई बंदर भी नहीं रुकता, आदमी की तो चले क्या, बंदर भी नहीं रुक सकता है, उसके भीतर बाहर तो बस्ती है। और इस जगह से और बड़ी जगह है, वो और बड़ी जगह है, सेवा कुंज उसका नाम है। जिसे निधिवन बोलते हैं? नहीं, निधिवन अलग है, निधिवन अलग है। हाँ, सेवा कुंज अलग है, निधिवन अलग है, दोनों जगह बराबर की है। निधिवन सेवा कुंज, निधिवन राधा रमण लाल जी के मंदिर के सामने है और सेवा कुंज दामोदर मंदिर के पीछे है। सेवा कुंज दामोदर मंदिर के पीछे, वहाँ जीव गोस्वामी जी रहते थे हमारे हैं। तो 6 गोसाई पहले एक ही जगह पर रह करके और एक ही जगह जमुना के किनारे जमुना जल पी के भजन करते थे और सोहनी करते थे, उनका ये काम था। सोहनी यानी झाड़ू सेवा? हाँ, झाड़ू सेवा। तो झाड़ू सेवा करने से ही उनके ऊपर राधा रानी की कृपा भई। फिर वो अलग अलग हुआ, जीव गोस्वामी जी वहाँ रहने लग गए वृंदावन में, मदन मोहन जी जहाँ मंदिर बना वहाँ सनातन गोस्वामी जी रहने लग गए और रूप गोस्वामी जी आ गए नंदगांव, जहाँ नंदगांव वृंदावन से नंदगांव भाग आए, भजन करते रहे। तो देखो वो कभी गांव में नहीं जाते थे, जैसे हम देखो हम नंदगांव में भी रहे पूर्णमासी में, तो हम कभी 8 दिन में 15 दिन में एक दिन जाते हैं, ऐसे ही यहाँ बरसाना में हम कभी गांव में नहीं जाते। कभी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए गैया की सेवा भाव से कुछ सामान 8 दिन में 10 दिन में इतना अपना सब सामान ले आओ और अपने जंगल में रहो। तो जो ये लताएं हैं, जो ये पेड़ हैं, ये मोतियों के पेड़ हैं और ये संत भी माने गए। जैसे एक चौपाई आती है कि संत बिटप सरिता गिरि धरणी परहित हेत सबन की करनी। संत और बिटप एक ही होते हैं, वो संत हैं जैसे वृक्ष के समान। महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी कहा हमारे कि तरोरपि सहुष्णा तृणादपि सुनिचैन, तिनके से भी हल्का हो जाओ। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहुष्णा अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आप अमान पर आप सभी मान पर आप अमानी, ऐसे रामचरितमानस में भी आया कि देखो संत की जो स्वभाव होता है कैसा होता है कि वो सबको सम्मान देना चाहता है पर अपने सम्मान नहीं चाहता किसी से, किसी प्रकार का।
बाबा, इस कड़ी में एक सवाल हम ये पूछे हैं या हमारे दर्शक ये जानना चाहें आपसे कि जैसे कि आप खेलन वन में जो आप यहाँ पे वास कर रहे हैं, तो बाबा कब आए, क्या लीला हुई है, क्या आपको भी ठाकुर जी का, राधा रानी का अनुभव हुआ है यहाँ? तो ये भाव आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, अगर हम भाव से आएंगे, हमारे हृदय में भाव है, हमको तो रोज देखती है श्री जी, रोज मिलती है, पर हम तुमको विश्वास कैसे दिला सकते हैं? तो यानी कि राधा रानी का साक्षात आपको हुआ है? हुआ है और होता है। अच्छा। नित्य प्रति जैसे दोहा आया है, हमने उतना भी कहा था, आज भी कहा था, उसके लिए प्रमाण के लिए कि देखो, ये जैसे हम हैं ऐसे ठाकुर जी श्री जी नहीं है हमारे समान। ये अत्यंत दिव्य ठाकुर जी हैं और ये सदैव एक से रहते, हमारे जैसे नहीं होते। जैसे हम बच्चा होते पहले, फिर जवान होते, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे श्री जी ठाकुर जी नहीं हैं। ये अत्यंत दिव्य हैं, सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं, सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं। ये बूढ़े नहीं होते, जर्जर जैसी हमारी अवस्था बुढ़े हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी श्री जी बुढ़े नहीं होते हैं, दिव्य हैं अत्यंत, जिनके इतना कोटि सूर्य सम प्रभा। गोपाल सहस्त्र नाम में नाम आता है ठाकुर जी का। देखो कि कितने दिव्य हैं कि एक सूर्य की तरफ तुम आंख मिलाओ, एक सूर्य नारायण तुम्हारे सामने है, तुम आंख मिलाओ तो आंख नहीं मिला पाते। कहीं ऐसे 1 करोड़ सूर्य के समान तेज है, करोड़ सूर्यों के समान तेज है श्री जी ठाकुर जी में। तो बाबा, आप ब्रज में सबसे पहले यहीं आए कि याते पहले भी बास करो? कितना समय है आप ब्रज? देखो, हमको ब्रज में 40 वर्ष हो गए, 40-50 वर्ष हो गए लगभग। हम 16-17 साल की अवस्था में बाबा जी बने हैं। वो गरीब घर में, ग्वारिया घर का जन्म है हमारा, गैया चराने वाला, गैयों के बीच में हमारा जन्म हुआ। और हमारे माता पिता भी गैयों के बीच में ही उनके प्राण छूटे। यहाँ भी हमारे जो शरीर के पिताजी थे वो आए थे तो यहीं पड़े रहे, और गैया बछड़ा नहीं रखे थे जब हम गैया, तो अपने आप गैया आ गई, उनका प्राण छूटा यहीं लता में, राधे राधे करके उन्हें छुड़ा है। तो बाबा, एक चीज़ तो हम भी अनुभव करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने इतना सुंदर आपको यहाँ का जो स्थान दिया है खेलन वन का, तो ये तो बड़ी कृपा से आप। हाँ, ये भाग्य से होता है, जिसके मन में भाव होता है। एकांत जैसे जाके रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। एक श्लोक भी आता है कि सर्वधर्म त्याज्यम मामेकम वर्णम शरणम ब्रज। जो सारे धर्मों को, धर्म क्या है का जो समझ जाता है, ठाकुर जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जैसे रामचरितमानस में एक ही व्रत एक स्त्री के लिए भी आया कि एक ही व्रत एक धर्म रहमा काय वचन मन पति। काया मन वचन 3 प्रकार की धर्मता होती, मन और कर्म और वचन की। तो धर्म, अर्जुन भी यही कह रहा था कि धर्म क्या क्या धर्म समझूं मैं, गुरु जी को मारूं कि किसको मारूं, क्या क्या धर्म है। गुरु जी की पूजा करना, पिताजी की पूजा करना, चाचा की पूजा करना। ये ब्रज गोपियों ने भी कहा, जब ब्रज की गोपियाँ आदि ठाकुर जी ने बंसी बजाई, वो रास पूर्णिमा आने वाली, शरद पूर्णिमा, तो आधी रात में उठ के अपने पतियों को, पुत्रों को सोती छोड़ के भाग गई। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये सतियों का धर्म नहीं है, ये तो उल्टा स्त्री जैसा तुम कर्म कर रही हो। ये आधी रात में अपने पति पुत्र को छोड़ के भाग गई। तो उनने भी यही कहा कि देखो, सास ससुर पति पतियों की सेवा करना तो ऐसे है कि एक तराजू में तुम बहुत से मेढक धर के तोलो, तो एक मेढक जब तक धरोगे, जब तक दूसरों चढ़ जाए, तीसरों धर, जब तीसरों चढ़ जाए। तो ब्रज की गोपियों ने बताया, गोविंद, सास ससुर की सेवा, सास की सेवा करो तो ससुर रूठ जाए, ससुर की सेवा ना करो ननद रूठ जाए। का संसार में तो रूठ वो है। जैसे तराजू पे बहुत से मेढक तुम तोल सकते हो, एक मेढक धरो, जब तक दूसरों चढ़ जाए, तीसरों चढ़ जाए, तोल सकते हो। कहीं ऐसी संसार की सेवा बताई। ठाकुर जी ने खूब कहा कि तुम लौट जाओ। देखो, तो उनने एक दृष्टांत कहा ठाकुर जी ने, कहा देखो, पतिव्रता सती स्त्री का हम धर्म बताते हैं ब्रज गोपियों। एक पतिव्रता स्त्री ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण अग्निहोत्री थे, उनके घर में सदैव हवन होता रहता था, 24 घंटा अग्नि रहती थी उनके घर में। तो वो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, पर गरीब ब्राह्मण थे, तो वो लकड़ी बेच के अपना पेट धंधा चलाते थे, अपना पेट पालना, बच्चा दिनचर्या। तो रोज अपने सुबह गए, लकड़ी का गट्ठा लाए, बाजार में बेचा और उससे सौदा ले आकर अपना पालन करते थे। तो एक दिन वो आए लकड़ी लेकर के, और बड़े थक गए थे, उनकी पत्नी बैठी थी आंगन में, तो गट्ठा बोझ धर के, और वो बड़े थके थे, तो यहाँ से पत्नी बैठी थी, तो पत्नी की गोदी में सिर रख के सो गए। उनकी लग गई नींद, बड़े थके थे।
ठाकुर जी सुना रहे हैं ब्रज गोपियों को सती की कथा के सती पतिव्रता और स्त्री का धर्म क्या होता है, कैसा होता है, ब्रज गोपियां सुन रही हैं। अच्छा फिर प्यारे क्या हुआ, थोड़ी देर में उनकी नींद लग गई और उनका बच्चा भी था एक, उनका घर परिवार क्या था, एक बालक था उनको बस। तो वो बालक खेल रहा था ऐसा और वो पत्नी की गोदी में सिर धर के पति सो गया। अब वो थोड़ी देर में वो बेदी में अग्नि जल रही थी, बच्चा खेलते खेलते बेदी अग्नि की तरफ जाने लग गया। तो उसने सोचा ऐसा ना हो मेरा बच्चा इस अग्नि में कूद जाए, अग्नि ने पकड़ ले वे। वो सोच तो रही थी और वही का वही हुआ, ऐसे का ऐसा हुआ। तो बाबा जैसे कि हमारे दर्शक आप पे देख रहे हैं और जरूर आनंद भी ले रहे होंगे आपके इन भावों का, तो उस कड़ी में मैं ये पूछूं, अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ पर कोई भी अगर ब्रजवास करना चाहता है, तो अधिकारी कौन हो सकता है उसका? हाँ वही बता रहा हूँ, सुनो पहले पूरी बात सुनो। कि देखो जब वो बच्चा बेदी में कूद गया तो उस स्त्री ने विचार किया कि अब मैं अगर पति का सिर गोदी में से हटाती हूँ तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो धर्म नहीं छोड़ते। तो उसने कहा कि बच्चा तो मेरा कर्म है, बच्चा एक मर जाएगा तो दूसरा भी पैदा हो सकता है, बच्चा मेरा कर्म है और पति मेरा धर्म है, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी, कर्म भले छूट जाए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी। उसने पतिव्रता स्त्री ने ब्रज गोपियों दृढ़ विश्वास करके ठाकुर जी को विश्वास करके और अपने पति का सिर गोदी में से नहीं हटाया, बच्चा अग्नि में कूद गया, जलती हुई अग्नि में बच्चा कूद गया। तो क्या हुआ फिर क्या हुआ प्यारे, थोड़ी देर में उसके पति की नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने गोदी में से सिर उठाया तो वो पत्नी बेचारी ब्राह्मणी भगी रोती रोती, अरे मेरा बालक मर तो नहीं गया, मेरा बालक जर तो नहीं गया। तो देखो अग्नि जल रही हो, अग्नि में बच्चा खेल रहा है, अग्नि शीतल हो गई। उसके पतिव्रत धर्म से सत्य से अग्नि ठंडी पड़ गई, चंदन कैसी गाड़ी की छे गई, अग्नि में बच्चा जला नहीं। उसके पतिव्रत धर्म, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा ना। तो ब्रज गोपियों पतिव्रत धर्म ऐसा होता है, तुम परम सती हो, तुम अपने बच्चों को छोड़ के आई हो, तुम घर चली जाओ। तो ब्रज की गोपियों ने कहा कि अच्छा प्यारे पंडित जी महाराज ठाकुर जी, आप तो कह रहे हो, आपने दृष्टांत सुना दिया, ऐसे दृष्टांत 10-5 हमको भी आते हैं, आप जैसे दृष्टांत हम भी जानती हैं। अब आपने एक सुना लिया, एक हम भी सुना सकती हैं कि नहीं? यहाँ का सुनाओ। एक गरीब ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, तो धन बीत गया। तो उन पंडित जी ने कहा कि मैं धन कमावे जा रहा हूँ। तो ब्राह्मणी रोने लग गई कि मैं आपके बगैर तो रह नहीं सकती हूँ। तो वो मूर्ति बनवा के लाया अपने जैसी, कहा देख ये मूर्ति रख ले तू, जब तक हम 1-आध महीना में धन कमा के आ जाएं, जब तक इस मूर्ति की पूजा करिए, तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। ब्रज गोपियों ने सुनाया, तो उसने ऐसे किया, पूजा कर भी लग गई। 1 महीना के बाद पंडित जी धन कमा के आ गए, तो वो भीतर बैठी समाधि में पूजा कर रही, अपने पति देव की पूजा कर रही थी मूर्ति की। तो पंडित जी ने कबाड़ खड़खड़ाया कि ब्रह्मणी खोलो, अब मूर्ति की पूजा छोड़ो, मूर्ति की पूजा करना छोड़ो, मैं साक्षात तुम्हारा पति आ गया हूं। इस शिक्षा की बात है। तो अब बताओ प्यारे श्याम सुंदर के वो ब्राह्मणी धर्म संकट में फंसी हुई क्या करे? अगर पति को किवाड़ नहीं खोलती तब भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और मूर्ति की पूजा छोड़ती तब भी उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। दोनों वो करे क्या? तो ठाकुर जी ने कहा कि ये कोई कहने की बात है ब्रज गोपी, अरे जब साक्षात पति आ गया तो मूर्ति की पूजा करना छोड़ दे, अपने पति से हृदय से मिले किवाड़ खोल के। तो सबरी ब्रज गोपी हंस पड़ी और ताली बजा दी कि महाराज आप मुखर आप ही ने न्याय कर दिया ना। ये मिट्टी ये हम छोड़ के आई हैं पति पुत्रों को, ये मिट्टी की मूर्तियों के समान है, और आप सच्चे संसार के पति, सारे संसार के पति हैं आप। जगतपति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। ये पुराणों में श्लोक आया, प्रणाम का मंत्र है ठाकुर जी का, है ठाकुर जी को प्रणाम किया जाता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, जगतपति में सब आ गए ना, जितनी आत्मा है उनके सबके पति आप हैं। इसलिए महाराज अब हम छोड़ के आपको छोड़ के जाएंगी नहीं, चाहे आप कछु करो। जब ठाकुर जी ने फिर इतनी ठोक बजा करके, इतनी परीक्षा ले करके, तो पहले परीक्षण होता है, ब्रज में आने से पहले परीक्षण होता है। हम जब आए, जब बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी ठंड पड़ती, बड़ी गर्मी पड़ती है, और ब्रजवासी भी सताते थोड़ा बहुत, देखते बाबा जी को पक्का है कच्चा है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई कर करके भाग जाए हैं। और जिसके मन में दृढ़ वैराग्य है
वो तो आकर के चुपचाप अपनी सोहनी करेगा, झाड़ू लगाएगा जैसे परंपरा है, बैठा बैठा अपनी कुंजों में राधे राधे नाम जपेगा, वो झाड़ू लगाएगा। अगर झाड़ू बाबा कोई भावते यहाँ आवे खेलन बन में और कोई भी अपना कोई भी मनोरथ लेके आवे, अगर उस भाव से अगर यहाँ झाड़ू लगाता है तो यकीनन राधा रानी कृपा करेंगी। हाँ, कृपा करेंगे निश्चित रूप से। मेरा ये कहना है, मेरा मन का भाव है कि सच्चे हृदय से अपना मनोरथ करे, मन में जो विचार करके आएगा वो सोहनी करे। देख पिछले साल की घटना है बिल्कुल साक्षात। हाँ, ये खेत वाला आया था ना, ये बुढ़ा भाई जी बैठा था, इसी का लड़का बड़ा लॉकडाउन में, और रो रहा है हाथ जोड़ के, ये भी कह रहा है, ये बुढ़ा ने भी कहा उन्होंने, बाबा हमारा ब्याह नहीं हो रहा, बाबा हमारा ब्याह नहीं हो रहा, क्या करे क्या करे। मेरी तू ले झाड़ू ले, झाड़ू लगा, श्री जी के वन में झाड़ू लगा, कुंजन ने झाड़ मानी एक ही तरह झाड़ो, दूसरे तरह झाड़ो भी पूछ ले अभी आएगा, एक तरह झाड़ो दूसरी तरह उसकी लगन सगाई आ गई, ब्याह हो गया। देख बच्चा इस साल बच्चा होगा, साल भर बच्चा। तो बाबा जो बता रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं कि यहाँ का ही कोई एक लड़का था, और ऐसा भाव है यहाँ पे कि जो भी सोहनी सेवा झाड़ू सेवा करे तो श्री जी विशेष कृपा उन पे करें, क्योंकि उनकी माँ कीर्ति मैया का ये स्थान है। तो अब जैसे बाबा बता रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके अलावा बाबा आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे रहती है? दिनचर्या तो हमारी एक ही है कि हमको उठ करके सोहनी करना है 4 बजे रात से और संध्या तक 6 बजे तक। एक ही काम है हमारा, एक ही भजन है, वही भजन है, वही माला है, जो कुछ है वो यही दो ही दिनचर्या जो कुछ है। प्रसादी स्वयं बनाते, कभी कोई ब्रजवासी भी दे देते, दो मधुकरी दे देते तो ले लेते हैं, और अपने बनाते भी हैं। तो बाबा जैसे आपकी अवस्था है, शरीर में आपके कष्ट है थोड़ा, तो उस कष्ट के साथ साथ आप गौ माता की सेवा भी करते हैं। हाँ देखो, हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकलने वाले हैं, फिर भी हमारे लिए श्री जी सहायता करती हैं, श्री जी हमको जिंदा रख रही, नहीं तो हमको एक एक क्षण ऐसा लगता कि अब हमारे प्राण अब निकलते, अब हमारे प्राण निकल रहे हैं, अब हमारे प्राण निकल रहे हैं, पाँव से एक डग चला भी नहीं जाता है, फिर भी हम चलते हैं राधे राधे नाम जप करके, और बाल्टी उठाते बड़ी बड़ी राधा राधा नाम जप करके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बाबा की गैया है और बाबा स्वयं से सेवा कर रहे हैं। गंगों की रज, गंगों के चरणों की रज देखो, ये कि यहाँ भी बनी है वैसी जाली, जगह जगह ऐसी बनी होती ना, झूला ये बैठक बनी है ना। तो बाबा जैसे कोई भी दर्शक हमारा या कोई भी भाव का आदमी यहाँ आए तो वो सोहनी सेवा करे तो श्री जी निश्चित कृपा करेगी। निश्चित कृपा करेगी, बिल्कुल रूप से। ऐसा आपका भाव है? ऐसा भाव है, नहीं भाव नहीं, प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है। तुरंत अभी वो आदमी यही है, कोई वो गया थोड़ी, मर थोड़ी गया है। अच्छा, उससे तुम पूछ सकते हो ना। ये प्रिया जी की सेवा है। अच्छा, जो सेवा कुंज वृंदावन के भाव हैं वो खेलन वन में है। हाँ वही जैसे के तैसे, बिल्कुल जो सोहनी करके जो तुम चाहोगे मन में वही होगा। सच्चे हृदय से कपट छोड़ करके जब तुम झाड़ोगे पूरी ताकत से, और ऐसा भाव से झाड़ोगे कि यहाँ प्रिया जी खेलती हैं, राधा रानी खेलती हैं जब, और वैसे जूता चप्पल उतार के आओगे जब देखो श्रद्धा जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यथा माम प्रपद्य। ठाकुर जी कहते हैं यथा माम प्रपद्य ताइस्तम भजाम, गीता जी का श्लोक है कि हे अर्जुन, जो हमको जैसे भजता है हम भी उसको वैसे ही भजते हैं। जो हाँ, तो बाबा एक चीज मैंने अनुभव करी है, मैं यहीं का ब्रजवासी हूँ, कि आपको एक भाव है कि एक बार किशोर जी बाल स्वरूप में आपको दर्शन दे दें। हाँ, तो उसमें क्या बोलेंगे आप? उस पर हम ये बोलेंगे कि देखो जिसके जैसा भाव होता है, जैसे बिरसवान बाबा का भाव है, कीरत मैया का भाव था क्या कि श्री जी ने दर्शन दिया जब, तो अष्ट सखियों के संग में रत्नों के सिंहासन पर बैठी समेत सफेद कमल पर हैं, तो इतना तेज था कि वो कीरत मैया बिरसवान बाबा दर्शन कर रहे थे, पर उनकी आंखें चौंध आ रही थी। जैसे हम सूर्य की तरफ आंख मिलाए तो मिला सकते हैं? एक ही सूर्य, तो ये करोड़ों करोड़ सूर्य के जहाँ तेज वहाँ कौन मिला, तो कौन की शक्ति है? जब उनने प्रार्थना करी कि हे आनंद शक्ति, हे श्री राधा रानी, आप छोटी सी बालिका बन के हमारे मन का, इतनी तपस्या करी है हमने, इसीलिए करी है कि हम छोटी सी लाली देखना चाहते हैं आप, ऐसा हमारा मन का भाव। आप हमारी छोटी सी लाली बन के हमारी गोदी में आ करके और हमारा स्तनपान करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे अनंत शक्ति, आप तो देवियों की महादेवी हैं, पर आप कृपा करोगी जब ही तो होगा, नहीं तो कैसे होगा? हमने इतने वर्षों तक तपस्या करी, तो उसका फल हम क्या चाहते हैं कि आप छोटी सी लाली बन के हमारी गोदी में और हमको सुख दो। काफी दिव्य। जब श्री जी ने कृपा करी, वो छोटी सी लाली जब प्रकट हुआ राधा के, भाई प्रकट कुमारी, जब अति सुकुमारी जब प्रकट भई थी श्री जी। देख सकते हैं आप, बाबा बहुत सरल है, विचार सरल है, उनकी सेवा भी बहुत सरल है।
और अपनी सेवा करते हैं, स्वयं में करते हैं। बाबा, आज के समय की इतनी भागदौड़ की जिंदगी में लोग कैसे ठाकुर जी से जुड़े, यहाँ के बारे में कुछ पता? देखो, इसी बात के लिए अर्जुन ने, जो तुम कह रहे हो, इसी बात के लिए अर्जुन ने पूछा था ठाकुर जी से कि हे ठाकुर जी महाराज, आप तो कह रहे हो कि ऐसा करो और ऐसा करो और ऐसा करो, पर मेरा मन तो स्थिर नहीं हो रहा है। मेरा मन तो जो हवा से भी ज़्यादा तेज उड़ने वाला जीव मन, वो कैसे बस में हो सकता है? जब मन बस में होगा जब ही तो तू कछु कर सकेगा। और तू बैठा यहाँ है, माला जप कर रहा है, तेरा मन दिल्ली में भग रहा है। कैसे दुहाता है, माला कर में सुरत न हर में ऐ सुमरन कहो कैसा, और बाहर तो लिए राम नाम, भीतर देखो तो पैसा। कतन नहीं चल रही, बाहर माला जप रहे, माला तिलक लगा लिया है, माला जप रहे हैं, और मन भटक रहा है कहाँ कि एक चेला कितने पैसा देगा, दूसरा चेला कितना पैसा देगा, तो मन पैसा में है। तो यानी वो माया में फंसे हुए हैं वो लोग। अब यहाँ ठाकुर जी की कृपा, माला कर में सुरत न हर में, तो देखो ठाकुर जी की कृपा के लिए तो केवल सब जगह से मन को हटा करके, जब तक बिन हरि भजन न सुनाओ खगेसा, मिटा न जीवन केर कलेसा, तुम्हारे जीवन का दुख नहीं मिट सकता है जब तक तुम भजन नहीं करोगे। चाहे तुम सोने की अटारी बना लो, कितने लड़का बच्चा पैदा कर लो, कछु जोड़ लो, कैसे कर लो, पर तुम्हारे जीवन में सुख नहीं आ सकता है जब तक भजन नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है, जब तक सच्चे हृदय से तो अपने बनाने वाले को नहीं पहचानोगे। जैसे सूरदास जी कहे, रोते रहते थे कि जिन तन दियो नहीं बिसरायो, या सो नमक हरामी। अपनी नमक हरामीता को तो देखो, तुम कहते कि हम बाबा सुखी कैसे हो सकते हैं, पर सुखी होगे कब कि जिन कृष्ण ने तुमको बनाया है उनका नाम जपोगे रात दिन 24 घंटे। गीता जी में यही कहा है, अर्जुन जब रो रहा था कि इतनी भाग दौड़ में भगने वाला मन कैसे बस में हो सकता है। ठाकुर जी ने कहा, सर्वकाल इस माँ में स्मरण, तू सार्वकाल 24 घंटे तू कृष्ण कृष्ण कह, मेरा एक नाम जप करेगा तो तेरा मन बस में हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं। कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसड़ी आवत जाती सिल पर परे निशान। ये कुआं पे पत्थर पड़ा होता है और उसमें पनहारी पानी भरती है, रस्सी कोमल, रस्सी की रगड़ लगती है उस पत्थर, रस्सी बड़ी कोमल होती है, पत्थर बड़ा कठोर होता है, पर वो कोमल रस्सी भी पत्थर को काट देती है, इतने कठोर पत्थर को काट दी। राम नाम रस्सी है और हमारा हृदय पत्थर है, उसमें राधा नाम रूपी रस्सी को रगड़ो रातों दिन। यही उपाय और कुछ उपाय नहीं है संसार में। चरणों में ध्यान, नाम का जप और धाम का वास। तो बाबा, ये सामने जो लकड़ी जल रही है, ये आपको चूल्हा है? हाँ, प्रसादी का। प्रसादी का। इसी में गैया का दरिया बनाती, इसी में अपनी रसोई बनाती। ये आप देख सकते हैं, सरलता और संत की पराकाष्ठा ही यही होती है। आप उसके अनुभव कर रहे होंगे, दर्शन भी कर रहे होंगे। अनादिकाल से जैसे ऋषि मुनि जंगलों में रहते आए, ठाकुर जी के भरोसे में न कोई दवाई, न का सहारा, न कोई सहारा, किसी का सहारा, ज्यादा यंत्रों का ज्यादा संग्रह नहीं। बस 2 किलो आटो रखना, ज्यादा आटा भी नहीं रखना, 2 किलो आटा रखना, ज्यादा सामान नहीं रखना। और चौमासा नियम संत करते हैं, सिद्ध साग उबाल, सब्जी को उबाल करके पाना, तड़का न लगाना, काऊ के भंडारा में नहीं जाना, भैंसों का दूध शपथ पूर्वक नहीं खाना, गैयों के दुख के लिए। यानी कि जो भक्त अपने घर में रहकर भी इस अनुभव के या इस ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कर सकता है। बड़े भाग्य से मानव बने हो तुम, बड़े भाग्य मानुष तुम पावा। कोई भी मनुष्य किसी जाति का भी और कहीं भी बैठ करके भजन कर सकता है, दर्शन कर सकता है, पर जब उस लगन लगाएगा, जब रगड़ लगाएगा, जब अभ्यास करेगा, जब नहीं अभ्यास करेगा तो जैसा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते का क्या दशा होगी। शंकराचार्य जी अपने मन से कह रहे थे कि तू गोविंद का भजन कर, तो मन में से आवाज उठी का नहीं, मैं भजन नहीं करूंगा तो क्या होगा महाराज? का होगा क्या साले, तू देख नहीं रहा, हो ही तो रहा है, होगा क्या? तू देख तो रहा है। का तू बार बार भजन नहीं करेगा तो मैया के पेट में तेरे को जाना पड़ेगा, 1 लाख बार नहीं, 84 लाख बार मैया के पेट में जाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। यही काम है तेरा, कोई काम नहीं। एक नाम ही कलयुग में महिमा बताई करेगा तो तू बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। देख नहीं रहा संसार में कितने जीव मर रहे, कितने जन्म ले रहे। ये जीव का क्या काम है? आकर 4,84,000 गोसाई जी बिल्कुल स्पष्ट कहते, आकर 4,84,000 योनि भ्रमते है भटकते है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया का प्रेरा, काल स्वभाव कर्म गुण भेरा, कभू करी करुणा नर देही, देतीस बिन हित स्नेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगन ठंगावा, नरतन संग कौन देही जी चराचर। अरे तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम ये विचार करो, हम मानव बने हैं, कुत्ता तो बना देता भगवान को
ये भगवान ने कृपा करके बनाया, हमारे कर्म ही नहीं थे। जैसे देती बड़े आकर 4,84,000 भरत सदा, हम लोग 4 चीजों से ये जीव आत्मा है, 4 विधि जीव बताया गया संसार में। सेतज पसीना से पैदा होने वाला, अंडज अंडा से पैदा होने वाला, जठर अग्नि से पैदा जरायुज, और उद्भिज जो ये पेड़ आदि, ये उद्भिज जीव। तो 4 विध जीव सदा हम लोग 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तुम उसके लिए मानव दिख रहा है, तू समझ करके भजन कर, बड़े भाग अपने को समझ के। हम बड़े भाग कौन करेगा? बड़े भाग तो हम पहले ही से, हमको भगवान ने बनाया मनुष्य, और कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना सकता था, तो हम बड़े। और देखो दुर्भाग्य की बात बताए हैं ठाकुर जी, बस सुनो माते लोग अभागी और हरि तज हो विषय अनुरागी। जब विषयों में लिप्त हो जाता है जीव, जब दुर्भाग्य बन जाता है। जैसे रावण के लिए भी कहा कि जब रावण विभीषण त्यागा और भयों विभवस तुरंत अभागा। जब तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को मारते हो, लड़ते हो, झगड़ते, जब तुम बहुत बड़े दुर्भाग्य हो गए हो, वो भजन को छोड़ करके विषयों में लिप्त हो, तो दुर्भाग्य महा उल्टा है, महा दुर्भाग्य है। शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो माते लोग अभागी, अभागी लोग ये स्वभाव से ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव आत्मा सहज सुख की राशि ठाकुर जी का अंश है, साक्षात ठाकुर जी। ये चेटी से लेकर के हाथी तक, जैसे गोसाई जी ने लिखा सिया राम मैं सब जगह जानी करूँ प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। देखो ये चेटी छोटी छोटी चेटी चल रही है, ये भी ठाकुर जी है। ये चेटी चेटा चल रही है, ये भी ठाकुर जी है। गोसाई जी ने प्रणाम किया इनको सबको कि जितना को बड़ छोट कहा था अपराध, मैं किसी को ना छोटा कह रहा हूँ ना किसी को बड़ा कह रहा हूँ। जितने नव आखिर 4,84,000 जाति जीव नल नल नव जल थल खगवासी, नव तल थलवासी, नव में आकाश में उड़ने वाले जितने पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव, और चेटी और जितने जल के अंदर, उनको सबको प्रणाम किया उन्होंने। बाबा इस चैनल के माध्यम से आपको सब लोग सुन रहे हैं, हाँ। और सब आपके भावों को भी समझ रहे हैं, तो कोई अपनी स्वेच्छा से कोई उनके लिए कोई एक ऐसी बात जो आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए स्पेशल? हम यही कहना चाहते हैं कि देखो बड़े भाग से हम लोग मनुष्य बने हैं। मानव शरीर पाने का असली फल है कृष्ण कृष्ण कहना। जैसे सूरदास जी का पद इसमें प्रमाण है कि जिन तन दियो उन्हीं बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हो सके तो हरि भक्तों की, जैसे भक्तों की गऊओं की सेवा करना चाहिए। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, और दिवस भरे विषयन बस डोलो जैसे सुकर ग्रामी। सूरदास की सवई अविद्या दूर करो श्रीपति स्वामी। तो ये तन पल पाए विषय मन देही, ये स्पष्ट कहा है कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते बिसठ लेही। कदे गोसाई जी ने कहा कि अगर मनुष्य का शरीर पा करके मनुष्य भजन नहीं करता है, तो वो अपने हाथों से अमृत का घड़ा छोड़ करके विष का बट का पकड़ रहा, विष ले रहा, विष खा रहा है, विष रूपी विष को खा रहा है, और राधा नाम रूपी अमृत को छोड़ रहा है। तो दुखी क्यों नहीं होगा? इसलिए रातों दिन हमको भजन